जिस तरह से आरएसएस के लोगों ने दादागिरी मचा रखी है, ये तानाशाही पूर्व रवैया अपनाया जा रहा है। आरएसएस अपना एजेंडा चला के जिस तरह से भय पैदा कर रहा है, तो निश्चित इन गठजोड़ को कौन सा गठजोड़ कहेंगे? ये कांग्रेस का फेविकोल वाला गठजोड़ है क्या? कांग्रेस के पांव पहले से उखड़े हुए हैं और इसमें राजनीतिकरण नहीं किया। इस विषय को कहीं राजनीति लपेटे नहीं, समाज का विषय। ग्राम पंचायत कानूवाड़ा के बिलखई गांव में हम आज जाके आए। अभी 6 तारीख को वहाँ कुछ लोग वहाँ के प्रार्थना कर रहे थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग, और उनसे मिले। जिस तरह से उनके साथ बर्बरता हुई है, जिस तरह से आरएसएस के लोगों ने दादागिरी मचा रखी है, जिस तरह से उनके साथ अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत हुई, महिलाओं से बात हुई, कई पुरुषों से हुई। उन्होंने ये कहा कि हमको किसी भी तरह से दबाव डाल के कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा था। हम तो हमारे रूटीन की प्रार्थना सभा होती है, वो प्रार्थना कर रहे थे। कई लोगों ने ये कहा कि हमारे गिरजाघर में जाने से, प्रार्थना करने से हमारे शरीर की पीड़ा दूर हुई, हमारे नशेबंदी में सहयोग मिला है, हमारे जो नवयुवक और पुरुष जो नशे करते थे, शराब आदि पीते थे, उनका नशे छूटे हैं। तो हमारे पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इस वजह से हम ये प्रार्थना सभा करते हैं, वरना हमारा किसी तरह से कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है और न दबाव डाला है। पर मुझे एक बड़ी आश्चर्य की बात ये लगी कि जो लोग अहमदाबाद काम कर रहे हैं, जो लोग धागा मिल में नौकरी कर रहे हैं, जो व्यक्ति उस गांव में कभी गया नहीं, ऐसे ऐसे लोगों के, दूसरे गांव के लोगों के नाम एफआईआर में लॉन्च करके लिस्ट में डाल के और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि ये तानाशाही पूर्व रवैया अपनाया जा रहा है। आरएसएस अपना एजेंडा चला के जिस तरह से भय पैदा कर रहा है, वो निश्चित तौर पे बहुत ही लोकतंत्र में चिंता का विषय है। इस बारे में हम सभी बात करेंगे, एसपी से बात करेंगे, पूरी अभी तहकीकात करेंगे, सत्यता क्या है क्या नहीं है। आज तो हम विजिट करके आए हैं और आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देके कांग्रेस पार्टी इस पर स्टेप उठाएगी, ये मेरा कहना है। सांसद ने कानूवाड़ा में धर्मांतरण की जो रचना हुई, पुलिस ने कार्रवाई की और कुछ लोग अरेस्ट हैं। झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, चर्चा है कि कुछ लोग नेपाल के भी, अन्य राज्यों के लोग आके यहाँ पर कर रहे थे, अवैध गतिविधि कर रहे थे, संदिग्ध गतिविधि कर रहे थे। उस बारे में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट दी। मुझे लगता है कांग्रेस का ये जो नजरिया है, ये आदिवासी विरोधी है। वो आदिवासी विरोधी के साथ साथ में आदिवासी विकास विरोधी भी है। हम ये पूछना चाहते हैं उनसे कि हम तो राम के देश में रहते हैं, आप रोम के देश की बात क्यों करते हैं? ये एक प्रश्न जरूर है। कारण कि उस स्टेटमेंट में वो बोलते हैं कि हम एसपी को कहेंगे कि वो पूरी पड़ताल करें। जब एसपी को कहेंगे पूरी पड़ताल करें, तो पड़ताल करने से पहले आपने ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट क्यों दिया कि धर्मांतरण गतिविधि वहां नहीं है? मुझे लगता है कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र किसके कहने पर ये प्रकट हुआ है, ये उन माननीय जो पूर्व सांसद जी हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं। दूसरा इसमें जुड़ा हुआ विषय है कि कोई व्यक्ति झारखंड से आके यहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ उसकी कौन सी रिश्तेदारी नातेदारी थी कानूवाड़ा में? क्यों आया था वो? उसकी हवाई जहाज की टिकट किसने कराई थी? और यहाँ आके फिर ये सारा तमाशा छत्तीसगढ़ वाले के साथ ही मिलकर कर रहा था। ये कौन था? तो ये कनेक्शन भी समझना जरूरी है, उसका कौन समर्थन कर रहा है। तीसरा विषय कहना चाहते हैं कि ये पूरा एक इकोसिस्टम, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं। इसमें टेंट वाला भी है, इसमें माइक वाला भी है, इसमें रोटी वाला भी है, इसे बुलाने वाला है, गाड़ी वाला है। ये सारे जो लोग हैं मिलकर करते हैं, तो इनका गठजोड़ तो है। इन गठजोड़ को कौन सा गठजोड़ कहेंगे? ये कांग्रेस का फेविकोल वाला गठजोड़ है क्या? इसको भी हम समझना चाहते हैं, समाज समझना चाहता है। प्रश्न समाज का है। चौथा विषय हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की गतिविधियां जब भी होती है,
तो विकास का काम ठप हो जाता है। विकास का काम ठप तो होता है, लोग गरीब रह जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए नीति सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ साथ में सबको अधिकार देना चाहती है। इसको बोलते हैं सेचुरेशन लाना। सभी काम हो रहे हैं, चाहे स्कूल के हो, पानी के हो, सड़क के हो। ऐसा कौन सा काम आ गया जो झारखंड से लोग यहाँ आके करना चाहते हैं? ये जो अवैध गतिविधि है, इसको संरक्षण देने का काम कांग्रेस नहीं करे। कांग्रेस के पांव पहले से उखड़े हुए हैं और इसमें राजनीतिकरण नहीं किया। इस विषय को कहीं राजनीति लपेटे नहीं, समाज का विषय। हम तो ये कह रहे हैं कि भजनलाल जी की सरकार ने जो धर्मांतरण निरोधी अधिनियम बनाया है, उस अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की है, इसमें बहुत पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए। जो सही है उसको समर्थन करे सरकार, और जो गलत है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जितने गलत लोग हैं उनको सबको ढूंढ निकाले। ये हमारा आग्रह है समाज की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से, और गुड गवर्नेंस और अस्मिता की रक्षा करने वाली सरकार से। क्योंकि सरकार विरासत भी विकास भी की बात करती है, तो सुस्पष्ट नीति है कि विरासत होगी तभी विकास बहुत तेजी से होगा। यही आग्रह है। क्या इसमें बाहर से फंडिंग का निश्चित रूप से चांसेस हैं। जब कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है और वो व्यक्ति संदिग्ध है, तो व्यक्ति संदिग्ध है तो संदिग्ध गतिविधियों की एक बड़े मकड़जाल की संभावना बनती है। अभी तो ये पुलिस के पकड़ में आया है, ऐसे और भी क्षेत्रों में चर्चा है। आपको ध्यान होगा कि बांसवाड़ा में ऐसा एक, कलिंजरा क्षेत्र में एक ऐसा प्रकरण ध्यान में आया, डूंगरपुर के बिछवाड़ा क्षेत्र में ऐसा प्रकरण ध्यान में आया। हमने साबला जो आसपुर क्षेत्र है वहां पर भी एक विषय इस तरह का पहले ध्यान में आया। ऐसी चर्चाएं अभी तक की रही है, लेकिन ये तो सारे रिकॉर्ड पर है। हम चाहेंगे कि इसका पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क, और यदि विदेशों से भी पैसे आ रहा है तो अवैध गतिविधियों वाले जितने भी कानून है वो उसमें जांच करनी चाहिए। ये जो नेटवर्क है वो तो इस कानूवाड़ा के अलावा पूरे वागड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अपन इसको किस तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे? हम पुलिस से आग्रह कर रहे हैं। एफआईआर है, लोग पकड़े गए हैं, जेल में है। 2 लोग झारखंड से, एक छत्तीसगढ़ से, ये जानकारी इसमें आई है। लोकल लोग भी इसके समर्थन में हैं। बांसवाड़ा में तो बकायदा स्कूल चलाने वाला व्यक्ति इसमें फाइनेंस करते हुए और सारी व्यवस्थाएं जोड़ते हुए दिखा गया है। तो ये सारी चीजें तो आती हैं। हम तो आग्रह करते हैं, पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई की है उसके लिए तो साधुवाद की पात्र है पुलिस और राजस्थान सरकार। लेकिन इसका जो पूरा इकोसिस्टम है, इसके आगे पीछे की जो ताना बाना है, जो गठजोड़ है, वो पूरा गठजोड़ उजागर होना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि ये पूरी तरह से अवैध और लोभ प्रलोभन और दबाव वाला विषय है, और इससे लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। इलेक्शन आता है तो अपन कैसे क्या करेंगे? हम आग्रह करेंगे कि जितना भी विषय इसमें है, छत्तीसगढ़ और झारखंड की जब बात आती है तो द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची और उसके एजेंडा की बात करते हैं, तो यहाँ कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं, उन्हीं के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, राजनीति को लेकर कर रहे हैं, चिंतन महाशिविर टाइप कर रहे हैं। कानूवाड़ा में भी ऐसा एक शिविर हुआ है, तो उनकी बात तो बैठती है, कनेक्शन बैठता है। और छत्तीसगढ़ में ऐसी कार्रवाई जानकारी में आई है मीडिया के माध्यम से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े स्केल पर पैसे का लेना देना हुआ है, और एक व्यक्ति वो जो लेके आता है। ऐसे ही झाबुआ में ऐसा एक प्रकरण ध्यान में आया, उस व्यक्ति को जब पीछा किया, अरेस्ट हुआ है वो। तो इन सभी को जोड़ना चाहिए, तार से तार को जोड़ना चाहिए, तो कोई कोई चीजें निकल कर आएंगी ताकि ये हमेशा के लिए यहाँ खत्म हो। इसमें जो लोअर समुदाय के अलावा जो शिक्षित लोग हैं उनका भी सामने आ सकता है कोई मामला, तो उनको अपन कैसे रोकेंगे? शिक्षित को पहले रोकना जरूरी है, लोअर से पहले तो ये नेटवर्क रुकेगा। धार्मिक स्वतंत्रता संविधान देता है, किसी को कोई चीज जचती है तो खुलेआम करे, लेकिन लोभ प्रलोभन और दबाव में गरीबों को बरगला कर नहीं करे। ये कानून है, संविधान का अनुच्छेद 25 भी कहता है। आग्रह इसमें यह है कि कोई व्यक्ति पहले से धर्मांतरित हो गया तो वो आदिवासी छोड़ दे, उसने छोड़ दिया, पहले घोषणा कर दे कि वो यहां से गया, तो गया तो फिर वो वहीं रहे, लेकिन ये डबल रोल नहीं खेले वो। और ये भी कि कोई व्यक्ति पैसे वसूल करके, उनसे पैसे ले करके दलाली का काम करता है, वो चाहे वो कोट पैंट पहनने वाला व्यक्ति हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी डीलिस्टिंग का मामला चल रहा है, तो अगर ये कानून पारित हो जाता है तो इसमें फिर ये कैसे अलग हो जाएंगे? देखिए, संविधान में व्यवस्था है, अनुसूचित जातियां वही हैं जो
जिसमें ईसाई धर्मांतरित नहीं है, जिसमें इस्लाम में चले गए धर्मांतरित होकर वो लोग नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है, यही पैरामीटर होना चाहिए। और इसी पैरामीटर की मांग को लेकर पूरे देश भर के 268 से ज्यादा जिलों में आंदोलन हुआ है। सरकार के स्तर भी हुआ। आपको ध्यान होगा कि 24 मई को दिल्ली में एक बड़ा आयोजन, इस पर जनजातीय सांस्कृतिक समागम हुआ। माननीय अमित शाह जी ने उसको संबोधित किया है, वहां पर भी ये विषय आया है। महामहिम राष्ट्रपति मोदिया को भी आग्रह किया गया है और सरकार के लेवल पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी और बाकी लोगों को कहा गया। तो मुझे लगता है ये विषय तो चल पड़ा है। ये विषय है कि एससी की तर्ज पर एसटी की परिभाषा हो, लेकिन इसमें समझने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो तो लाल किले के मैदान में जाकर मांग कर रहे थे कि भाई धर्मांतरण ठीक नहीं है। ठीक है। और वो लोग सारे के सारे वही इस देश के हैं, भारत के हैं, तो राम के देश के हैं। तो ये क्या रोम के देश के थे जो यहाँ आके फिर धर्मांतरण का अवैध काम कारोबार कर रहे थे? हमारा प्रश्न है पूरा समाज के सामने, पूरे राष्ट्र के सामने और इस तरह की अवैध गतिविधियों करने वालों के सामने, और हम सभी की जानकारी के लिए। नमस्कार।